नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग नैतिक मानदंड संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या और समीक्षा का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने बाह्य नियमवाद के अंतर्गत सामाजिक नियम, राजनैतिक नियम, धार्मिक नियम तथा अंतःप्रज्ञावाद के अंतर्गत मोरल सेंस थ्योरी और कांट के कठोरतावाद से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की और पाया कि ये सिद्धांत सर्वमान्य मानदंड होने की योग्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें प्रयोजन का अभाव है। तब हम लोगों ने प्रयोजनवादी सिद्धांतों की तरफ रुख किया और प्रयोजनवादी सिद्धांतों में सुखवाद संबंधी सिद्धांतों पर विचार करना आरंभ किया। इस क्रम में हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक सुखवाद और स्वार्थवादी सुखवाद के साथ साथ उपयोगितावाद संबंधी नैतिक मानदंड के सिद्धांतों की भी समीक्षा की और पाया कि हर सिद्धांत में यह दोष है कि वह मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर अपने को आधारित मानता है तथा तथ्य से नैतिकता की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। मिल ने बौद्धिक उपयोगितावाद को स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु अपने आगमनात्मक गणना में वे भी गलती कर बैठे और अपने सिद्धांत को दोषपूर्ण बना लिया। अब हम एक अन्य सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे। हम सिज्विक के उपयोगितावाद या बुद्धिवादी परार्थवादी सुखवाद की व्याख्या का प्रयास करेंगे। सिज्विक के अनुसार संसार का कोई भी वस्तु स्वतः वांछनीय नहीं है। कोई भी पदार्थ इसलिए वांछनीय है क्योंकि वह किसी साध्य का साधन है। हम किसी वस्तु को इसलिए चाहते हैं कि वह किसी अन्य साध्य का साधन है। हम भोजन इसलिए करते हैं कि कुछ कार्य कर सके। कुछ कार्य इसलिए करते हैं कि हम कुछ धन कमा सकें। कुछ धन इसलिए चाहते हैं कि हम कुछ सुविधाएं जुटा सकें। अर्थात सभी वस्तुएं एक दूसरे के लिए वांछनीय है। किसी अन्य साध्य के लिए हम उनकी कामना करते हैं, उनकी इच्छा करते हैं। प्रत्येक पदार्थ इसलिए वांछनीय है कि वह किसी साध्य का साधन है।
अतः संसार के सभी वस्तुओं का साधक मूल्य है, अर्थात उनका मूल्य साधन के रूप में है। एकमात्र सुख ही स्वतः मूल्यवान है। यह किसी अन्य लक्ष्य का साधन नहीं बल्कि के कर्म का स्वयं साध्य है। अतः इसका प्रकृत मूल्य है। यह स्वतः शुभ है। सुख ही अंतिम वांछनीय वस्तु है। ज्ञान, सौंदर्य तथा सद्गुण सुख के प्राप्ति के साधन हैं। बुद्धि हमें बताती है कि सुख ही वास्तविक लक्ष्य है, इसलिए सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विपरीत सिज्विक मानते हैं कि सुख मानव कर्मों का स्वाभाविक तथा सामान्य लक्ष्य नहीं है। यदि सुख के भाव की प्रबलता लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है तो सुख को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि सुख को ही विस्तृत कर दिया जाए। सिज्विक सुख को इसलिए शुभ मानते हैं कि यह स्वतः शुभ है। इसका प्रमाण बुद्धि देती है। यह बुद्धि का निर्देश है। सिज्विक का सुखवाद नैतिक सुखवाद है। मनुष्य के कर्मों का लक्ष्य सुख है या नहीं, इससे संबंधित नहीं है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य सुख होना चाहिए, यह बुद्धि सम्मत है। सिज्विक के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य सुख है। इसका ज्ञान बुद्धि द्वारा होता है, इसलिए इस सिद्धांत को बुद्धिवादी भी कहा जाता है या बुद्धिवादी उपयोगितावाद भी कहा जाता है। सिज्विक नैतिक बुद्धि को सहज ज्ञानात्मक मानते हैं। सिज्विक जिस बुद्धि की बात करते हैं वह तार्किक बुद्धि नहीं है, बल्कि यह एक इंट्यूशन है। यह इंट्यूशन के रूप में हमारे अंतःप्रज्ञा के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए इनके सिद्धांत को इंट्यूशनिस्टिक हेडोनिज्म भी कहा जाता है। नैतिक बुद्धि को नैतिक आदर्श का सहज बोध होता है। नैतिक आदर्श या चरम आदर्श भावात्मक है। यह चेतना की वांछनीय अवस्था है जिसे हम सुख कहते हैं। सिज्विक के अनुसार नैतिकता का लक्ष्य का ज्ञान अनुभव द्वारा संभव नहीं है। अनुभव द्वारा हम वर्तमान और भावी घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु नैतिकता का ज्ञान सहज बोध द्वारा ही संभव है। इस तरह सिज्विक का सुखवाद अंतः अनुभूतिवाद और बुद्धिवाद में समन्वय का प्रयास करता प्रतीत होता है। नैतिक मानदंड के विषय में उनका मत सुखवादी है। नैतिक ज्ञान के विषय में वे बुद्धिवादी हैं और बुद्धि के स्वरूप के विषय में वे अंतः अनुभूतिवादी हैं। सिज्विक के अनुसार नैतिक बुद्धि से केवल चरम शुभ का ही सहज बोध नहीं होता है, बल्कि उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन, दूरदर्शिता, परोपकारिता और न्याय का भी बोध होता है। दूरदर्शिता से सिज्विक का तात्पर्य केवल आत्म प्रेम नहीं है। सिज्विक के अनुसार केवल आत्म प्रेम हमें क्षणिक सुख की तरफ प्रेरित करता है। बुद्धि सहज आत्म प्रेम के लिए शिक्षित करती है और वास्तविक सुखी जीवन की ओर अग्रसर करती है। जीवन के प्रत्येक क्षण की ओर निष्पक्ष रहकर वर्तमान और भविष्य का विचार कर सुखों को चुनना चाहिए। यही दूरदर्शिता का सिद्धांत है जो चरम सुख की प्राप्ति में सहायक है। परोपकारिता सुख का भी उतना ही महत्व है जितना आत्मसुख का। परसुख का उतना ही महत्व है जितना आत्मसुख का। अनुभव आत्मसुख और परसुख के बीच खाई खोद देता है। बुद्धि उस खाई को पाट सकती है। जब सुख स्वतः मूल्यवान है तो दूसरे का सुख भी
मूल्यवान है। इसलिए बुद्धि बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए सब मिलाकर अधिकतम सुख। सबसे अधिक सुख के लाभ के लिए व्यक्तिगत सुख का बलिदान कर देना चाहिए। सिज्विक का यह विचार स्वार्थ और परार्थ में समन्वय करने की चेष्टा करता है। यह उपयोगितावाद है। न्याय। जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति का समान उपयोग नहीं होता है। कुछ क्षणों या कुछ व्यक्तियों की उपयोग क्षमता दूसरे क्षणों या दूसरे व्यक्तियों से अधिक होती है। न्याय के द्वारा हमें वैसे क्षणों तथा व्यक्तियों का ज्ञान होता है जिसे हम सुख लाभ की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरह दूरदर्शिता वर्तमान क्षणों का नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के सुख लाभ का आदेश देती है। परोपकारिता व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि मानव जाति के सुख का आदेश देती है। न्याय संपूर्ण जीवन के अधिकतम सुख के लिए अधिक योग्य के और उपयोगी क्षणों में अधिक सुख का आदेश देती है। इस तरह हम देखते हैं कि सिज्विक एक अत्यंत ही विस्तृत और बुद्धिवादी उपयोगितावादी सिद्धांत देते हैं जो बाह्य नियमवाद से लेकर अंतःप्रज्ञावाद और सुखवाद तथा उपयोगितावाद के सिद्धांतों को समेटता है। परंतु तार्किक स्तर पर इसमें भी कुछ विसंगतियां रह गई हैं। इसलिए आलोचक इनके सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इनमें से कुछ आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। सिज्विक ने सुख को जीवन का चरम लक्ष्य बताया है। सुख एक भावना है। मानव प्रकृति संवेदनशील और विचारशील दोनों है। अतः यह सर्वोच्च सुख को केवल भावनात्मक है संपूर्ण आत्मा को तृप्त नहीं करता। अपनी संपूर्ण आत्मा की तृप्ति मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों के साम्य से ही प्राप्त कर सकता है। इसी में संपूर्ण आनंद हो सकता है। यही वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। सुख नैतिक प्रगति का संकेत हो सकता है, जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। सिज्विक स्वार्थ और परार्थ में समन्वय करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे ऐसा कर नहीं पाते हैं। वे दूरदर्शिता और परोपकारिता दोनों को बुद्धि सम्मत मानते हैं। उनके अनुसार आत्म प्रेम और पर प्रेम बुद्धि सम्मत है। वे स्वयं मानते हैं कि कुछ अंतिम आदेश व्याघातक होते हैं। बुद्धि सर्वप्रथम अधिकतम स्वार्थ सुख का आदेश देती है, फिर अधिकतम पर सुख का आदेश देती है। इसे सिज्विक जीवन का व्यवहारिक द्वैत डुअलिज्म ऑफ प्रैक्टिकल रीजन कहकर टालने का प्रयास करते हैं। अपना सुख प्रधानतः अपना ही सुख होता है। केवल गौण रूप से ही यह बोध होता है कि दूसरों का सुख साधन भी होना चाहिए। इस तरह सिज्विक स्वार्थ और परार्थ के द्वैत का परिहार नहीं कर पाते हैं। सिज्विक का उपयोगितावाद बुद्धिवाद और अंतः अनुभूतिवाद का असंगत मेल है। उनके अनुसार नैतिक बुद्धि या अंतःकरण ही परम शुभ के ज्ञान का स्रोत है। यह परम शुभ सुख है, पर सुख के प्राप्ति से बुद्धि को संतोष नहीं होता है। अतः बुद्धि जिस लक्ष्य का ज्ञान देती है वह अबौधिक है। इसके अतिरिक्त वे कर्मों के मूल्यांकन की दो विधियां बताते हैं। उनके अनुसार सुख ही परम शुभ है, अतः सुख ही नैतिक मानदंड है। परंतु वे सुख के अतिरिक्त सुखप्रदता, युक्तियुक्तता आदि को लक्ष्य मानते हैं। युक्तियुक्तता अर्थात तार्किकता आदि को भी लक्ष्य मानते हैं। वास्तव में
वे सुखवाद की नींव को बुद्धिवाद के तर्कों से मजबूत करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करने में वे सफल नहीं हो पाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सिज्विक का नैतिक मानदंड का सिद्धांत भी सर्वमान्य नैतिक मानदंड बनने की योग्यता नहीं रखता है। अब हम अगले अध्याय में अरिस्टल के नैतिक मानदंड के सिद्धांत की व्याख्या का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।